यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हमारी क्लास है यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। आज जो पेपर हम करने वाले हैं ये आपका पेपर 2 है, जो आपका जनवरी 2021 में आपका पेपर हुआ था। चलिए, क्वेश्चन आपका जो है फर्स्ट, अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए जिसमें आपको 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। बुक की कीमत आपकी 100 रुपये रखी गई है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 इन केस ऑफ फोटोग्राफ्स द टर्म ऑफ कॉपीराइट इज रिवाइज्ड टू ऑप्शन फर्स्ट 10 ईयर, ऑप्शन सेकंड 20 ईयर, ऑप्शन सी ओमिटेड, ऑप्शन 4 डी 60 ईयर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है 10 ईयर, 10 साल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन सेकंड आपका है, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगैरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018, इफ एनी पर्सन सस्पेक्ट प्लेगैरिज्म इन एनी डॉक्यूमेंट हु शुड ही रिपोर्ट इट टू। चलिए, अब आज का राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी DAIP, डिपार्टमेंट एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। ये आपका राइट आंसर होगा, डिपार्टमेंट एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडर द RTI एक्ट 2005 विच person cannot submit a complaint to the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be. Option A, who has been refused access to any information related under this act. Option B, who has been required to pay an amount of fee which he considered unreasonable. ऑप्शन सी आपका राइट है, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी आपका राइट है, हु अप्रोच डायरेक्टली टू CIS और SIC विदाउट अप्रोचिंग CPIO और SPIO एज द केस मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एडान्स अ जनरल सजेस्टर सर्विस इज एसोसिएटेड विद विच लीडिंग पब्लिशर। ऑप्शन ए एल्सेवियर, ऑप्शन बी सेप, ऑप्शन सी स्प्रिंगर, ऑप्शन डी विले। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी सेप आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन यूनेस्को conceptual model of media information literary MIL 2013, which one of the following circle representation? The information resources are the means by which information is communicated. Option A center circle, option B the second circle from the center, option C the third circle from the center, option D the final circle। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है सेंटर सर्कल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, which one of the following digital collection is not provided by the Library of Congress? Option A Chronicling America, option B Treason in Full। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, which one of the following act as a nodal agency for national mission on libraries NML for administrative logistic प्लानिंग एंड बजटिंग पर्पज। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी RRLF। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को व्हाट इज द स्लोगन फॉर द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2020 ऑब्जर्व ग्लोबली। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी बुक्स ए विंडो इनटू द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, हु डिवाइड द रोल बेस्ड मॉडल ऑफ डिजिटल रेफरेंस। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है JM वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, इंडियन स्टैंडर्ड IS 1533 रेशो 1989 इज रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 आपका है, who was the chief editor of Webster's third new international dictionary of the English language on average? Option B
फिलिप बैबोक गो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट गुटनबर्ग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है माइकल हर्ट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड रेफरेंस सर्विस एज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सैमुअल स्वीटग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु से अ नंबर ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सोशल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ द मास मीडिया। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ई कार्स, एम गुरविच एंड एच हाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मोबाइल ऐप बार्ड इज मीन फॉर पीपल विद। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है विजुअल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन इज अ डिवीजन ऑफ। ऑप्शन बी राइट आंसर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, इसका राइट आंसर क्या आपका ALA। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन स्पोर्ट्स सब्जेक्ट इज ए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल टू बी क्लासिफाइड रैदर दैन ऑन प्योरली थ्योरेटिकल कंसिडरेशन इज नोन एज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी लिटरेरी वॉरेंट आपका राइट आंसर होगा, लिटरेरी वॉरेंट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not a high level class or entity in the BIB frame model। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी BIB frame टाइटल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी FW टेलर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु ऑथर्ड द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो बुक है किसकी है, चलिए किसकी ये बुक है आपकी पीटर ड्रकर की आपकी ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर सी कंटेंट थ्योरी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी कंटेंट थ्योरी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिबिक्वेल प्लस इज अ वेब बेस्ड सर्वे ऑफर्ड बाय। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, a device that interconnect two or more network and selectively interchanges packet of data between them is known as। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राउटर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल दैट वर डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू प्रोवाइड ए हाईली रिलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी TCP/IP राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लाइकस इज अ सर्च इंजन विच वाज ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट एट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी कार्नेगिया मेलन यूनिवर्सिटी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, थियोडर होलम नेल्सन फाउंडेड प्रोजेक्ट झंडू इन द ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है 1960 1960 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिकोड वाज। ऑप्शन नंबर बी 16-bit इनकोडिंग आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, a type of attack in which a person or program discusses itself as another person or program to gain access to some resource is called। तो कौन सा रिसोर्सेज, ये आपका क्वेश्चन 29 का आंसर क्या आपका स्टार आपको देगा, कोई सा भी आंसर इसमें आपका राइट नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट वायरस रिकॉर्डेड द क्रीपर वायरस वाज रिटन बाय। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है बॉब थॉमस आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट
US patent for an active RFID tag with rewritable memory was awarded to? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी मैरियो कार्डिलो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड द वेरिफिकेशन फेज इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन विच टू कार्डिनल पॉइंट्स? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी डेजेंडेंट एंड नदीर। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है ए रिसर्चर एक्स पब्लिश्ड 5 मैन्यूस्क्रिप्ट अरेंजिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइटेशन। द सीक्वेंस ऑफ द साइटेशन अपीयर्स एज 21, 15, 13, 32. व्हाट विल बी द एच इंडेक्स ऑफ द रिसर्चर? तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ए पब्लिशर ऑफर free access to article for a week or a month time under which open access OA license will be accessibility option fail। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रोंजी OA। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अप टू डेट क्लूअर इज ऑप्शन है कोई अप टू डेट क्लूअर इज, तो ये क्या होता है आपका? इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी राइट है। ए रिसोर्स फॉर क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट फॉर हेल्थ साइंस प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्ची वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो कौन सी ईयर में फाउंड किया गया था? 1948 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय? ऑप्शन सी कैल्विन एस्थन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन लिटरेचर NCCL इज रिलेटेड टू, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी NBT आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच प्रिंसली स्टेट पास्ड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंस? राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 39 का? ऑप्शन बी कोल्हापुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द स्पेशल लाइब्रेरी मस्ट फॉर इंस्टेंस मेक मच मोर यूज ऑफ व्हाट हैज कम टू बी नोन एज? राइट आंसर नोन एज डॉक्यूमेंटेशन देन द जनरल लाइब्रेरी स्टेटेड बाय हुम? तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है अक्सेल GS जोसेफसन। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 है आइडेंटिफाई द रिकमेंडेशन मेड बाय नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 टू इंश्योर सस्टेन अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट इन ऑल स्टेट एंड UTS। बी रिलीजेज स्टाफिंग ऑफ लाइब्रेरी। सी सेटअप अ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड। डी प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से बी और सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन है BC आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एज पर UGC प्रमोशन ऑफ अकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आगे अब आपका दिया गया है रेगुलेशन 2018 which penalties in case of plagiarism in academic and research publication shall be imposed. A similarity above 10% to 40% shall be asked to withdraw the manuscript. B similarity above 30% to 40% shall be asked to withdraw the manuscript. C similarity above 40% to 60% shall be denied a right to one annual increment. D similarity above 40% to 60% shall be denied a right to 2 annual increment। ये आपको दिया गया। अब आपका है ऑप्शन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी A और C आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट हैव द प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेज। तो लाइब्रेरी उपकर आपका कौन कौन से में था? ए केरला, बी मणिपुर, सी हरियाणा, डी उड़ीसा। तो केरल और हरियाणा आपका राइट आंसर होगा। एशिया आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का।
ऑप्शन ए और सी ओनली आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आइडेंटिफाई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। ए सीरिया, बी मोजेव, सी कैटलिना, डी डेबिन, ई बिग श्योर। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ए, बी, सी और ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटाडाटा? ए फाइंडिंग एड, बी स्पेशलाइज्ड इंडेक्सिंग, सी सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिजिटलाइजेशन। चलिए अब आपका है डी क्यूरेटिव इंफॉर्मेशन। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन कौन सा आपका सही है? इसमें आपका ए बी डी आपका सही है। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 आपका सिमेंटिक वेब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी? ए रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, RDF, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, सी ऑन्टोलॉजीज, डी इंडेंशन आपका दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? ए बी सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ OCLC? ए इजेड प्रॉक्सी, बी लाइब्रेरियन, सी येलो पेजेस, सी ग्रीन ग्लास। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है डी आपका है कैटलॉगिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? ऑप्शन ए और सी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। Which among the following option are true about the concept folkosonomy? A. It was coined by Thomas Vanderbilt. B. It was coined in 2009. C. It was coined in D. ऑप्शन डी आपका इट वाज कोइंड बाय ब्रायन एक्शन, डी इट वाज कोइंड बाय जैम कोमा। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ए और सी आपका सही होगा। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 49। An important academic social networking site ResearchGate was founded by A. Izad Medich. Next अब आपका है B. Soren Hofmeyr, C. Horst Fikenser, D. Brian Acton, E. जैन कोमा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी ACD आपका सही है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर थ्रू एन इंटरफेस टैपको सर्सेविक स्टेटिफाई मॉडल 1997 वैन व्यू फ्रॉम द ह्यूमन साइड रिप्रेजेंट विच स्टार्टा? ए कंटेंट लेवल, बी प्रोसेसिंग, सी कॉग्निटिव, डी अफेक्टिव और ई सिचुएशनल आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? तो सही आपका सी डी और ई आपका सही होगा। क्वेश्चन जो आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। Which of the following are true about the Z39.50? A. It is an international ISO 23950 standard. B. The contextual query language is not based on Z39.50 semantics. C. It is was originally approved by the National Information Standard Organization (NISO) in 1988. D. It is mentioned by IFLA. Choose the correct आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ए और सी आपका सही होगा। क्वेश्चन इसका ऑप्शन भी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉजिटिव इन कॉमन आइसोलेट अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन 6th रिवाइज एडिशन? तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? इंस्टीट्यूशन और बिब्लियोग्राफी टारगेट आपका सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 का क्वेश्चन जो 52 है इसका राइट आंसर क्या आपका? बिब्लियोग्राफी और टेबल। तो सी डी आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी सी एंड डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53।
Which of the following are the data visualization software? A. WOS Viewer, B. Jotera, C. Minitab, D. NVivo. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ए सी डी आपका सही होगा। सही क्या है आपका? ए सी डी। तो ऑप्शन बी आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। Which of the following are TQM tools? A. हिस्टोग्राम, बी पाई चार्ट, सी बार ग्राफ, डी पैरेटो चार्ट। तो इसमें से आपका हिस्टोग्राम और पैरेटो चार्ट आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। आइडेंटिफाई वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अमंग द फॉलोइंग। ए रूबी, बी PL फर्स्ट, सी SQL, डी पाइथन। तो इसमें से कौन कौन सा सही है आपका? ए सी डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है। विच ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन लाइनक्स? ए फेडोरा, बी सोलेरिस, सी उबंटू, डी डेबियन। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? ए सी डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। आइडेंटिफाई ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ए ओपेल्स, बी लाइब्रेरियन, सी कोवा, डी एवरग्रीन ILS। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? ए सी और डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सिलेक्ट एक्सपर्ट सिस्टम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ए डिपिन, बी प्रोस्पेक्टर, सी रिएक्टर, डी माइशिन। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें आपका बी सी डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। An invitational metadata workshop organized in Dublin in 1995 and treated as the birthplace of contemporary metadata was sponsored by a National Center for Supercomputing Application NCSA, B Institute of Electrical and Electronic Engineering IEEC, Online Computer Library Center OCLC, D International Electrochemical Commission IEC। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है? तो इसमें से आपका जो सही है वो आपका है ए और सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ए सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। Which of the following are example of non-probability sampling? A. Convenience sampling, B. Simple random sampling, C. Quarter sampling, D. Stratified random sampling। तो choose the correct answer from the option given below। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी ए सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन क्या आपका 61 है। हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज 1957? ए BS केशवन, बी SR रंगनाथन, सी PN कोला, डी AP श्रीवास्तव, ई DR कालिया। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें ए और ई आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी चैनल ऑफ कम्युनिकेटिंग रिसर्च? ए जर्नल्स, बी इंसाइक्लोपीडियाज फॉर ग्रांटर, सी थीसिस, डी थिसोरी और डी आपका है बायोग्राफीज। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ए सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। Which of the following are true about the Special Libraries Association SLA? A. SLA was formed in the year 1909. B. John Cotton Dana was the founder president. C. It has its headquarters in Chicago. D. पब्लिशर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी आज जर्नल। तो कौन कौन सा सही है आपका? ए और बी आपका राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। Which of the following are related to AgriNet? A. AgriNet is a voluntary network of agriculture libraries around the world. Next अब आपका है बी
बी दिया गया एग्रीनेट इज कंसोर्टिया ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। सी एग्रीनेट सेंटर प्रोवाइड पार्टनर लाइब्रेरी विद एक्सेस टू द लिटरेचर ओरिजिनेटिंग इन द कंट्री और द रीजन। ई डी आपका एग्रीनेट इज अ नेशनल नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज इन इंडिया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन है बिलो। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विच among the following represent acronyms reference transaction? A है आपका ईमेल, B वेब फॉर्म, C वीडियो कॉन्फ्रेंस, D ई आस्क का सर्विस, E आपका डिजिटल रेफरेंस रोबोट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए बी डी ओनली आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। मैच करना आपको लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान आपको करना है। चलिए खुदा बख्श ओरिएंटल जो लाइब्रेरी आपकी है ये कहाँ पर है आपकी? ये आपकी है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में आपकी है। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ पर आपकी? उत्तर प्रदेश में। सरस्वती महल लाइब्रेरी तमिलनाडु और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी आपकी दिल्ली में। तो इसका सीक्वेंस क्या बना आपका? इसका सीक्वेंस बनता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ आपका सीक्वेंस है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में मिला। ऑप्शन बी ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन आपका दिया गया 67 क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट आपकी है कॉन्फ्रेंस, लिस्ट सेकंड में आपकी थीम दी गई है। तो पहले आपको दिया गया 69th इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस, यह आपका हो गया एक्सेस पॉइंट लाइब्रेरी मीडिया इंफॉर्मेशन कल्चर। चलिए अब आपका है बी आपका दिया गया है 73rd इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस एंड काउंसिल, ये क्या होगी आपकी? लाइब्रेरीज फॉर द फ्यूचर प्रोग्रेस डेवलपमेंट। सी आपका है 78th इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस एंड काउंसिल, ये क्या होगी? ये आपका है कनेक्शन, ये आपका था, ये आपका हो गया लाइब्रेरीज नाउ इंस्पायरिंग सरप्राइजिंग एम्पावरिंग। और डी आपका है 82 से इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस एंड काउंसिल, ये आपका है कनेक्शन कोलेब्रेशन कोमा कम्युनिटी। ये आपका क्या होगा? इसका सीक्वेंस बना आपका फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन नंबर सी पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, मैच करना है, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट आपकी ऑथर है और लिस्ट सेकंड में आपको सोर्स यानी स्रोत आपको दिया गया है। चलिए अब इसमें आपको दिया गया है ए के दास गुप्ता, ये आपका एनएसए इन पर्सनल बिब्लियोग्राफी। एम लेविन रॉबिन्सन आपका सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। डी सी आपका सीटी बेस्टरमैन, ये आपका द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। ली रॉय हैरोल्ड लिंडर, ये आपका हो गया द राइज ऑफ करंट कंपोजिट बिब्लियोग्राफी। इसका सीक्वेंस बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। तो सेम सीक्वेंस आपको मिलता है ऑप्शन नंबर डी में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर आपका अब 69 क्वेश्चन दिया गया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। स्ट्रेटेजिक शेयरिंग, तो स्ट्रेटेजिक शेयरिंग क्या होगा आपका? ये आपका हो गया रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज। अब आपका बी है पैराडिग्मेटिक शेयरिंग, ये आपका होगा मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। डायरेक्टिंग शेयरिंग क्या होगा आपका? ये आपका है शेयरिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इसके बाद आपका बचता है
चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपका दिया गया है। चलिए क्वेश्चन जो 70 आपका, इसमें क्या दिया गया आपका? मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट मेटाडाटा और लिस्ट सेकंड आपकी एग्जांपल है। सबसे पहले आपको दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा आपका है क्या? सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिजिटलाइजेशन आपका हो गया, डिजिटलाइजेशन आपका हो गया। अब आपका है बी, प्रिजर्वेशन मेटाडाटा। तो ये क्या आपका? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फिजिकल कंडीशन रेस्पॉन्स। फिर आपका टेक्निकल मेटाडाटा। तो टेक्निकल मेटाडाटा आपका क्या है? टेक्निकल जो मेटाडाटा हो गया ये आपका हो जाएगा ट्रैकिंग ऑफ सिस्टम रेस्पॉन्स टाइम। डी आपका बचता है यूज मेटाडाटा। तो यूज मेटाडाटा क्या आपका? ये आपका सर्च लॉग आपका हो जाएगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं, कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपका है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। इसमें दिया गया आपका पहला मेंबर चेकिंग। तो मेंबर चेकिंग क्या आपका? रीवेरिफिकेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा एंड इंटरप्रिटेशन। लिकर्ट स्केल हो गया आपका बाइपोलर स्केल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। और फिर आपका सी पर है थ्रस्टोन इक्वल, ये आपका है एटीट्यूड रेटिंग। और साइनक्रोनियस क्या हो गया आपका? वर्चुअल कन्वर्सेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 71 का, ये आपका बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चलिए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 आपका दिया गया मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो मिलान इसमें आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट आपकी है मार्क्स टैग और लिस्ट सेकंड फील्ड आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आपका है 0। ये क्वेश्चन आपका बार बार आपका आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 72। तो पहला आपका है 020 टैग। तो ये क्या हो गया आपका? ये है मार्क्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। 100 टैग आपका है मार्क्स है पर्सनल नेम एडिड एंट्री ऑथर। 300 टैग क्या होगा आपका? ये आपका है मार्क्स द फिजिकल डिस्क्रिप्शन। 700 टैग क्या आपका? मार्क्स आ पर्सनल नेम एडिड एंट्री। तो इसका जो सीक्वेंस होगा क्या बनेगा? ये सीक्वेंस आपका है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सीक्वेंस आपका चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। चलिए ये आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 70। अब आपका जो क्वेश्चन था 73 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया अब आपका लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये क्या हो गया आपका? पर्ट CPM। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका ग्रांट चार्ट। और बिहेवियर अप्रोच आपका थ्योरी X एंड थ्योरी Y। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच आपका हो गया ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये आपका है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी राइट है। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 आपका दिया गया है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। मैच द डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव विद द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व ड्यूरिंग देयर इंसेप्शन क्रिएशन। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से इसमें मिलान करना है आपको।
चलिए अब जो आपका अलेक्जेंड्रिया डिजिटल क्या है आपका, अलेक्जेंड्रिया डिजिटल हो गया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एक्टिव आपका है कोरोनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी क्या होगा, यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी आपका है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। और प्रोजेक्ट गुटनबर्ग क्या होगा, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें भी आपको मिलान आपको करना है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो मैच करना है आपको क्या, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। पहला आपका स्क्रीन मैग्निफिकेशन, ये हो गया आपका क्रोमीविस सॉफ्टवेयर। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या आपका, माइक्रोसॉफ्ट नैरेटर सॉफ्टवेयर। स्पीच सिंथेसाइजर हो गया वाचक सॉफ्टवेयर। और ब्रेली ट्रांसलेशन आपका है मेगाडॉट सॉफ्टवेयर। सीक्वेंस होगा इसका फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन 75 का, चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी राइट है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अरेंज द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले आपका है डी स्पेस, बी ई प्रिंट, सी GSDL, डी आपका है ओमाका। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या आपका बनता है, सबसे पहले आपका GSDL होगा, फिर आपका ई प्रिंट है, ई प्रिंट के बाद आपका डी स्पेस है, डी स्पेस के बाद आपका ओमेका होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बनता है CBAD। तो क्वेश्चन 76 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। As per reference style, 6th edition for a journal article which sequence of bibliographical element is correct in the context of reference structure। ये आपको दिया गया। तो इसमें भी आपको सबसे पहले ऑथर ऑफ द आर्टिकल है, बी टाइटल ऑफ द जर्नल, सी टाइटल ऑफ द आर्टिकल, डी ईयर, और ये आपको पेजेस दिया गया। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा ऑथर ऑफ द आर्टिकल, इसके बाद आपका आएगा ईयर, ईयर के बाद आपका हो गया टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ द आर्टिकल के बाद टाइटल ऑफ द जर्नल, और जर्नल के बाद आपका आएगा ई पेजेस। तो इसका सीक्वेंस क्या हुआ, ADCBE आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 77 का। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए ADCBE आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 आपका दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग लर्निंग इनिशिएटिव रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आपका ए स्वयं मोक्ष, बी ई ज्ञान कोश, सी ई PG पाठशाला, डी NPTEL आपको दिया गया है। तो इसका आपको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपका कौन सा सीक्वेंस आपका बनेगा, तो सबसे पहले आपका आएगा ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश के बाद आपका NPTEL आपका हो गया, NPTEL के बाद आपका PG पाठशाला होगा, और PG पाठशाला के बाद आपका स्वयं मोक्ष आपका होगा। सीक्वेंस क्या बना आपका BDCA आपका सीक्वेंस है, BDCA, जो कि आपको ऑप्शन सी में मिलता है, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। Arrange the step of the digital reference model derived from links 1998 and virtual reference desk project 1998 in the correct sequence। A triage, B expert answer formulation, C आपका दिया गया है ट्रैकिंग, डी है आपका क्वेश्चन एक्विजिशन, ई रिसोर्स क्रिएशन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी DABC आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन
80 अब आपका दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी गोवा। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपका कौन सा आपका सही होगा? सबसे पहले आपका गोवा आएगा, गोवा के बाद आपका गुजरात होगा, गुजरात के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़। सीक्वेंस आपका बनता है DACB। सीक्वेंस क्या बना आपका? DACB, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिलता है और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग बुक्स ऑथर्ड बाय S.R. रंगनाथन इन ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन। चलिए अब इसके आपको दिया गया, ए आपका है, ए नंबर पर क्या आपका? डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बी लाइब्रेरी मैनुअल, सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, डी प्रोलोगोमाना टू लाइब्रेरी। तो क्लासिफिकेशन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपका कौन सा आपका सही होगा? तो सीक्वेंस आपका सही कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 81 का, CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, arrange the following layers in their correct sequence in the OSI model. A network layer, B physical layer, C presentation layer, D data link layer, E application layer. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सबसे पहले आपका आएगा फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के बाद आपका क्या आया? फिजिकल लेयर के बाद आपका है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर के बाद आपका नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के बाद आपका होगा प्रेजेंटेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आपका आएगा एप्लीकेशन लेयर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना BDAC। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, अरेंज द फॉलोइंग रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। चलिए अब इसमें आपको दिया गया, ए यूरोपा ईयर बुक, बी विटेकर्स एल्मेनक, सी गाइनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, डी स्टेटमेंट ईयर बुक। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? क्वेश्चन 83 का ऑप्शन सी राइट है, DABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग विद देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ए अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, बी इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, सी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, डी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, BACD आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 85, अरेंज द फॉलोइंग by their year of creation in ascending order. ए आपका है मोरिश वोम, बी क्रीपर वायरस, सी स्टॉर्म बॉटनेट, डी एनिमल ट्रोजन। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा? सबसे पहले आपका है क्रीपर वायरस, क्रीपर वायरस के बाद आपका आएगा एनिमल ट्रोजन, एनिमल ट्रोजन के बाद आपका मोरिश वोम और मोरिश वोम के बाद आपका स्टॉर्म बॉटनेट आएगा। इसका सीक्वेंस आपका बनता है BDAC। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन आपका ई ग्रंथालय कैन बी कस्टमाइज्ड बाय द लाइब्रेरी, रीजन लाइब्रेरी इज ऑप्टिंग फॉर ई ग्रंथालय हैव to pay NIC for hosting, maintenance, etc. In light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. तो क्वेश्चन जो आपका 86 है इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, A इज फॉल्स, बट ए क्या आपका फॉल्स है लेकिन जो रीज़न है वो आपका ट्रू होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, given below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. तो assertion क्या आपका? no need to have registration for the copyright works in India, reason as per the Berne Convention copyright protection is obtained automatically. In light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है, यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू है आपके, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी, ए की, असर्शन की। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। गिवन बिलो आर, क्वेश्चन नंबर 88 आपका है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी है, याहू कैन एक्सप्लोर मोर काउंट ऑफ वेबसाइट व्हाइल सर्चिंग अ क्वेरी देन मेटा क्रॉलर। स्टेटमेंट सेकंड, मेटा क्रॉलर इज अ मेटा सर्च इंजन। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए इसमें आपका राइट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी इनकरेक्ट है, बट जो आपकी स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या होगी, करेक्ट आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन क्या होगा आपका, फेडरेटेड सर्च वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट दैट लाइब्रेरीज एक्वायर। रीजन, इन फेडेड सपोर्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसकी नहीं दे रहा है, असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन है आपका ए, वेब पोर्टल इज अ स्पेशली डिजाइन वेबसाइट दैट ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्स। रीजन, द मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर यूजिंग वेब पोर्टल। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन 90 का, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। असर्शन आपका करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो आपका करेक्ट नहीं है, गलत आपका है। चलिए अब आपका नेक्स्ट है पैसेज। अब आपका आ गया, रीड गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिलोसफी ऑफ साइंस कंसिस्ट एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइंस। Epistemology is an important philosophical subdiscipline concerned with the nature, sources and limit of knowledge. A crude classification of basic epistemology is rationalism, states the role of a priori, theorism, empirism, stresses observation, historism, stresses the role of background knowledge, pragmatism, stresses the role of analyzing value and goals. Pragmatic view is probably the most relevant to information. आगे अब आपका दिया गया इंफॉर्मेशन साइंस दिस सी लिविंग एंड एक्टिंग इन द वर्ल्ड एज कंस्टिट्यूइंग द priority of human knowledge, value knowledge, factual knowledge and procedural knowledge are three types of knowledge. Having value knowledge means knowing what fulfills the criteria of good value. Having factual knowledge means having true beliefs about the three worlds in which one is living. Having procedural knowledge means knowing how to carry out a specific act or act sequence. Knowledge can be unarticulated or articulated. Unarticulated knowledge is, for instance, tacit knowledge, familiarity knowledge by acquaintance. The pragmatic view of knowledge is of special importance to library and information science because it is connected to the social role of LIS institution, whether they are scientific or commercial or public. Libraries serving democracy and enlightenment. चलिए अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी स्टडी द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, एपिस्टेमोलॉजी। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्टेट दैट नॉलेज कम्स प्राइमरीली फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, एम्पिरिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। आगे अब आपको दिया गया है
टू अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी और अ मिरर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, नॉलेज एक्सरसाइज इन द परफॉर्मेंस ऑफ सम टास्क इज अ। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन है प्रोसीड्यूरल नॉलेज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 95। क्वेश्चन नंबर 95 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज टाइप्स इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी टेसिट नॉलेज। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन डी टेसिट नॉलेज राइट आंसर है। अब इसमें आपको पैसेज दिया गया, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको पैसेज दिया गया, उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब आपका जो पैसेज है सेकंड पैसेज, in higher degree research it is expected that no significant work is left in the literature review. Undergraduate research would be accepted to discuss all of the most prominent research. A literature review is a critical discussion of all the significant available literature that contribute to the understanding of a subject. A literature review is a written document that present a logically argued case. There are 6 steps in the literature review process: topic selection, literature search, developing an argument, literature survey, critique and write a review. The literature review process required for separate skills such as the ability to search appropriate sources and scan the literature efficiently, to use manual and online method to identify and obtain a set of useful articles, chapter and book, the ability to judge a source based on a number of criteria including the source itself, the author and the subject, the ability to examine and analyze the content of the literature systematically, and the ability to synthesize the various concepts and evidence a researcher has found into a structured piece of discursive prose that provide context and background on the search in the area. Question 96 आपका, at which stage the review of literature is usually a representative of the most prominent research. Question 96 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी अंडर ग्रेजुएट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, द थर्ड स्टेप ऑफ द लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस स्ट्रेसेस ऑन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, विच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज कंसेप्ट दैट कैन प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी जजिंग अ सोर्स। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन डी जजिंग अ सोर्स आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इवैल्यूएशन ऑफ अ सोर्स फॉर द प्रोसेस ऑन रिव्यू डज नॉट डिपेंड ऑन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन से लैंग्वेज आपका राइट आंसर है। चलिए ये आपका लास्ट पेपर था। आपने सारे हम जो पेपर कर रहे थे 2011 से लेके 2011 से 22 तक के सारे पेपर हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको पेपर की बुक चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 11 से लेके 22 तक सभी पेपर मिल रहे हैं। कीमत रखी गई है बुक की 100 रुपये। जो बच्चे डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं वे भी जो यूजीसी नेट में आपकी क्लास हुई है वे क्लास कीजिए, और जो पेपर आपके हैं ओल्ड पेपर आपको के डी ट्रिपल एस बी में यूजीसी नेट वाले जो लाइब्रेरी के पेपर हैं वो आपको साइट से मिल जाएंगे, साइट से आप परचेज कर लीजिए। और केवीएस लाइब्रेरी के पेपर भी आपको साइट से मिलेंगे, और डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरी के पेपर भी आपको साइट से मिल जाएंगे। आप परचेज करके ओल्ड पेपर सारे निकाल लीजिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।